नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक और मेरे साथ हैं विद्यानाथ। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। नमस्कार। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को अब से कुछ देर बाद पीएम संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सबकी नजरें प्रधानमंत्री के भाषण पर हैं, जो कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। पीएम मोदी अपने भाषण में नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक सेना के शौर्य का कार्य है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इसलिए उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक प्रस्ताव में नोटबंदी पर सरकार का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री जी का एम्फोसिस पॉस मशीन हो या कार्ड हो वो नहीं है, वो तात्कालिक हम यूज करते जाएंगे, मगर आखिर आपके फोन के द्वारा ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने का फैसिलिटी करवाना और आधार सीड करना, जिससे आपका ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल हो जाएगा, जिसमें मूवमेंट ऑफ करेंसी का और एक्सचेंजेस ट्रांजैक्शन का टैक्सेबल पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। नेशनल एग्जीक्यूटिव के पहले दिन बीजेपी का मुख्य निशाना टीएमसी और ममता बनर्जी रही। बीते साल सरकार की ओर से लिए गए फैसलों को नए युग की सुबह बताया गया। अगले लोकसभा चुनाव में भी 2.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने कार्यकारिणी से ही मिशन 2019 की शुरुआत कर दी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दावा किया है कि यूपी में उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मायावती ने आज बीएसपी विधायकों और उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मायावती नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधने से नहीं चुकी। प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। बीएसपी के सभी उम्मीदवारों की भी ये संयुक्त बैठक बुलाई गई, ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी की। इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बीएसपी ने अब तक 300 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीएसपी की लिस्ट में 27 मुस्लिम, 22 दलित उम्मीदवार शामिल हैं। बीएसपी ने 86 मुस्लिम और 66 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीएसपी की ओर से बाकी 103 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तो सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की और फिर उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। मेरठ में साक्षी महाराज ने देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए एक धर्म विशेष को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि देश में जनसंख्या के कारण समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवियों और 40 बच्चों की बात करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया। तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। जहाँ मैंने कहा वो विशुद्ध संघ सम्मेलन था, न कोई बीजेपी का कार्यकर्ता था, न किसी पार्टी का कार्यकर्ता था। तो क्या अपने घर में अपने साधुओं से भी कोई बात नहीं कह सकता? साक्षी महाराज के इस बयान के बाद बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया तो साक्षी विपक्ष और मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए। इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा से वो पहले भी इस तरह से करते आए हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो हमारा मानना यह है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जनसंख्या बढ़ाने में वो लोग दोषी हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चे रखते हैं। कितना बेतुका बयान है, और इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं। जिला प्रशासन ने भी मामले की जांच की बात कही है।
साक्षी महाराज के टिप्पणी पर अभी आयोग से आख्या मांगी गई है, जिसका एडीएम सिटी और एसपी सिटी द्वारा स्वयं जांच करके अभी आख्या आते ही आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। साक्षी महाराज इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। साक्षी महाराज ने कहा था कि इस्लाम धर्म में महिलाओं की इज्जत जूती की तरह होती है। इसके अलावा साक्षी ने कहा था कि जो लोग देश विरोधी नारा लगाते हैं उन्हें या तो गोली मार देना चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए। साक्षी महाराज बोल चुके हैं कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए। साक्षी ने कहा था कि मांस खाने वाले राहुल ने केदारनाथ का दर्शन किया, इसलिए धरती पर कहर फूटा था। साक्षी महाराज के बयान पर चुनाव आयोग ने मेरठ जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में सरेआम छेड़छाड़ का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सुमित वर्मा नाम के लड़के ने पहले तो सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की और फिर उसका वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया। छेड़छाड़ का ये वीडियो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके में बनाया गया है। हैरानी की बात है कि YouTube पर वीडियो अपलोड होने के बावजूद दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। छेड़छाड़ करते वक्त जैसे सुमित को पुलिस और आसपास के लोगों का भी खौफ नहीं रहा। हमारा रिएक्शन बस यही है कि ये जो मॉलेस्टेशन हो रहा है गर्ल्स के साथ, ये एक सीरियस क्राइम है, इसको जोक बना दिया गया है। तो इन लोगों के अगेंस्ट मतलब इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को पनिश करना चाहिए। हम सहते भी हैं और हमारे ऊपर फिर मजाक भी उड़ाया जाता है। ये कहाँ का कानून हुआ? हर कोई इंसान देख रहा है, उसकी मॉम डैड देख रहे हैं, क्या उसको इस चीज़ का वो नहीं है कि उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो आई थिंक उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। हालांकि YouTube पर वीडियो देखने के बाद लोगों ने इसे Facebook पर अपलोड कर सुमित के खिलाफ कार्रवाई की आवाज उठाई, तो सुमित ने माफी मांगकर वीडियो डिलीट कर दिया। मॉलेस्टेशन के सेक्शन में केस दर्ज हो गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। जो कंसर्न्ड विक्टिम महिला है उससे कांटेक्ट भी हो गया है और जो आगे का लीगल प्रोसेस है उसको पूरा करने और पूरा करने की कवायद चल रही है। छेड़खानी के आरोप पर आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई, दोष साबित होने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। आरोपी सुमित ने यह वीडियो YouTube चैनल पर फनीएस्ट इंडियन YouTube प्रैंक ऑफ 2017 के नाम से अपलोड किया। ओडिशा के अंगुल में एक पिता को अपनी बेटी के शव को कंधे पर लेकर 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। ओडिशा से बेबसी की एक और तस्वीर सामने आई है। गति ढीबर नाम के पिता को अपनी बेटी का शव घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद वो 5 साल की बेटी के शव को कंधे पर उठाकर सीधे 15 किलोमीटर दूर शमशान घाट तक ले गए। डीएम ने हेल्थ सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड और जूनियर मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है और एसडीएमओ से सफाई मांगी है। घटना पर विपक्ष ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। गलत हुआ है, इसमें कोई टेम्पररी स्टाफ को सस्पेंड किया है, इसमें मालूम नहीं पड़ता क्या सीरियसनेस है। करोड़ों रुपया सब्सिडी दिया जाता है लेकिन गरीबों के लिए कोई मदद नहीं। उड़ीसा सरकार के पास सुविधाएं नहीं है या वो गरीबों के प्रति उदासीन है। जरूरी है कि जिस अस्पताल ने उस गरीब बाप को एम्बुलेंस नहीं दी उसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो। शव को बहुत सम्मान देना चाहिए, कम से कम उनका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो सके, और उसको देने में भी वो असफल हो रही है सरकार। कुछ महीने पहले ओडिशा के ही दाना माझी को भी अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर चलना पड़ा था। देश में 27% मौत की वजह सही इलाज न मिलने से होती है। भारत में 1681 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि 8% स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी डॉक्टर नहीं है। 80% से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कोई सर्जन नहीं है। भारत में अभी 7,50,000 डॉक्टरों की कमी है। साल 2013 से 2016 के बीच करीब 4,701 डॉक्टर देश से बाहर गए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हड़ताली कर्मचारियों ने आज गीता कॉलोनी के विधायक एसके बग्गा के ऑफिस के बाहर कूड़ा डालकर प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
जारी है। और इसी सिलसिले में देखिए आज इन लोगों ने जो गीता कॉलोनी के एमएलए हैं एसके बग्गा, उनके ऑफिस के बाहर ये कूड़ा डाला है। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है और ईस्ट दिल्ली के तमाम इलाकों में इस वक्त कूड़े का ढेर लगा हुआ है और जो सफाई कर्मचारी हैं वो कूड़ा उठाकर अलग अलग विधायकों के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार एमसीडी का फंड जारी नहीं करती है और उनकी सैलरी नहीं मिलती है तब तक उनकी हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। जब तक 3 महीनों का वेतन, बकाया एरियर, 1800 पे ग्रेड का पैसा, हमारे वर्दियों का पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। पिछले 2 साल में आधा दर्जन से ज्यादा बार निगम के सफाई कर्मचारी वेतन समय पर नहीं मिलने से हड़ताल पर जा चुके हैं। दावा किया गया है कि 17,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने दावा किया है कि सफाई कर्मचारियों को सितंबर तक की तनख्वाह दी गई।